गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। मैं संजय कुमार आप लोगों के बीच में और आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेस की। जी हाँ, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, बहुत सारे राइटर ने लिखी हुई, पर मैं एक राइटर की बात करूँगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी। जी हाँ, हम सब लोगों ने उनके बारे में सुना है और आज वो दुनिया के बेहतरीन बुद्धिजीवियों में से एक माने जाते हैं, जो बहुत सारी कंट्री की इकोनॉमिक्स के ऊपर रीड करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं और उनके आगे उनको फ्यूचर विज़न देते हैं कि आज जो किसी देश की या किसी कॉर्पोरेट की जो स्थिति है, आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कई सारी बुक लिखी है। क्वाड्रेंट ऑफ द कैश फ्लो करके है, यंग रिच रिटायर रिच, रिच डेड पुअर डेड, बहुत सारी बुकें लिखी है। तो उसके अंदर उन्होंने एक क्वाड्रेंट दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसमें हम लोग ESBI बताते हैं कि इस दुनिया में 95% लोग कहीं ना कहीं E और S कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 5% लोग B और I कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो 95% लोग हैं वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे स्किलफुल लोग हैं, और जो 5% लोग हैं उनका एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है उनके सक्सेस का। और अगर ये भी देखा जाए, वो 95% लोग इस दुनिया के खाली 5% पैसे के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और वो 5% लोग इस दुनिया का 95% पैसा होल्ड करते हैं। और जब भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने जीवन को बदलने की और E और S क्वाड्रेंट से निकल करके B और I क्वाड्रेंट में जाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से रहेगा, क्या जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारी स्किल्स है, जितना हम लोगों ने सीखा है और सीखने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं E और S क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करते हैं और हम लोग निकल करके B और I क्वाड्रेंट में जाने की बात करते हैं, तो आपको लगता है जो आपकी आज काबिलियत है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी संगत है, जो आपकी एसोसिएशन है, क्या उससे हम लोग लेफ़्ट क्वाड्रेंट से निकल करके उन 95% से निकल के क्या 5% में लोग जा सकते हैं? और अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल नहीं। अगर हमें B और I क्वाड्रेंट में जाना है, उन 5% लोगों में जाना है जो इस दुनिया की 95% दौलत को हैंडल करते हैं, तो हमें उनका माइंडसेट चाहिए, वो स्किल सेट चाहिए और वो नॉलेज चाहिए और वो कमिटमेंट चाहिए। लेकिन जो ये 95% लोग हैं, ये सोचते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, जो हमारी आज की एजुकेशन है, जो हमारी आज की नॉलेज, जो हमारा आज का माइंडसेट है, जो आज का हमारा एसोसिएशन है, जो हमारी संगत है, जो हमारी मेंटरशिप है, हम लोग उसी के दम पर या उसी को बिना छोड़े हम लोग मतलब 5% में चले जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें 5% में जाना है तो उन 5% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, उनकी तरह नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उनका माइंडसेट, उनका स्किल सेट और उनकी एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं, अगर आपको सफल होना था, सफल लोगों की संगत में जाना पड़ेगा, सफल लोगों की एसोसिएशन करनी पड़ेगी और किसी सफल व्यक्ति को हमने अपना मेंटोर चूज़ करना पड़ेगा। आप समझना, बिना मेंटोर के तो पॉसिबल ही नहीं है। जो ये 5% लोग हैं ना, इनका एसोसिएशन उन्हीं 5% लोगों का होता है। उनकी मेंटरशिप वो होती है जो ऐसे लोगों को क्रिएट करते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, अगर हमें सफल होना है, इस 95% की भीड़ से निकल करके 5% में जाना है, तो हमें वो 5% लोगों की स्किल सेट, माइंडसेट और उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज को हमें अपनाना पड़ेगा और उस कमिटमेंट के साथ, उस जुनून के साथ हमने काम करना पड़ेगा जो हमें 95% से 5% में लेकर के चला जाए। अगर हमने नहीं चेंज करा, हम हो सकता है कि इन 95% से निकल करके 5% में चले जाए, लेकिन हम लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति बिज़नेस शुरू करता है और बिज़नेस शुरू करने के शुरुआती दौर में तो अच्छा मतलब वो प्रॉफिट गेन करता है, अच्छा सफलता गेन करता है, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ कोलैप्स हो जाता है और वो फिर ज़ीरो पे चला जाता है। इसका रीज़न क्या है? वो 95% से 5% में चला तो गया था, लेकिन 5% में बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए जो एजुकेशन, जो माइंडसेट चाहिए था, वो उसको वो डेवलप ही नहीं कर पाया, इसलिए वापस वो उन 95% में वापस आ गया है। तो हमारा एक ही मकसद है कि आप 95% से निकल करके 5% में जाएँ और 5% में जाने के बाद उन 5% में आप ज़िंदगी भर बने रहें, आप टिके रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। तो उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, एजुकेशन, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह के प्रोग्राम आपको मिलते हैं, इनमें आइए, आपका वो माइंडसेट होगा और आपको 95 से 5% में लेकर के जाएगा। 5% में लेकर के नहीं, आपको वहाँ पे टिकाए रखेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।